जय श्री राम। ज्ञान गोष्ठी सत्संग के अंतर्गत मैं दिव्या दुबे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतक कोटि अपारा। कई प्रकार के भगवान के जन्म हुए एवं करोड़ों प्रकार की रामायण लिखी गई है जिनका हम गान करते हैं। पिछले भाग में देवर्षि नारद की कथा द्वारा मैंने श्री रामचंद्र के जन्म का कारण बताया था। आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक और कथा लेकर, जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है। राजा दशरथ जी, जिन्हें भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके लिए कभी विचार आता है कि पुत्र मोह उनका कैसा था। विश्वामित्र जी के आने पर रामचंद्र जी को उनके साथ सहर्ष में भेज देते हैं, किंतु जब कैकेयी जी द्वारा वनवास दिया जाता है तब रामचंद्र जी के वन जाने पर उनका पुत्र वियोग से निधन हो जाता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। एक कारण तो हम सभी जानते हैं, श्रवण के माता पिता द्वारा उन्हें श्राप लगा था कि पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु होगी। परंतु एक और कारण है जो मैं इस कथा के द्वारा बताती हूँ। राजा दशरथ एवं कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए, जिनसे हमारी सृष्टि का विकास हुआ। वे मनु जिनका हम आज भी गान करते हैं, उनकी नीति का, जैसे मनुस्मृति, मनुश्रुति, हम आज भी कई प्रकार के उदाहरण में मनु जी की नीतियों का उदाहरण देते हैं। ऐसे मनु एवं शत्रुपा जी प्रजा का एवं पृथ्वी का पालन करते थे। उनके 3 संतान थी। बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद, जिनके यहाँ भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जो कि युद्ध में अत्यंत बलशाली था। तीसरी उनकी कन्या थी देवहूति, जिनका विवाह उन्होंने ऋषि कर्दम से करवाया। और देवहूति एवं ऋषि कर्दम के यहाँ पे भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। इस प्रकार धर्म एवं आचरण द्वारा दोनों राजा रानी पृथ्वी का पालन करते थे। समय बीतने पर जब वृद्धावस्था आई, तब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि विषयासक्ति से वैराग्य नहीं हुआ। तब मनु एवं शत्रुपा जी ने आपस में परामर्श करके अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपा और दोनों आत्मकल्याण के लिए वन की ओर चल दिए। सर्वप्रथम तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में आकर उन्होंने निवास किया। कुछ समय साधु एवं संतों का सत्संग पाकर वहां से पद यात्रा करते करते गोमती जी के किनारे आए। वहां आकर भगवान के दर्शन की अभिलाषा हेतु उन्होंने तपश्चर्या आरंभ की। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते उन्होंने तप आरंभ किया। कई वर्षों तक कंदमूल एवं फल का आहार करते करते उन्होंने तप में बिताए। कुछ वर्ष बाद कंदमूल फल का आहार छोड़कर जल एवं वायु के आधार पर उन्होंने 10,000 वर्ष बिताए। इतनी कठोर तपस्या करते करते उन्होंने आखिर में एक पैर पर खड़े होकर तप आरंभ किया। इतनी एक निष्ठ एवं भक्ति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजई तन को शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान का इतना अद्भुत सौंदर्य, नील कमल समान नेत्र, श्याम वर्ण, इतना सुंदर उनका शरीर, जिन्हें देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। भगवान की अद्भुत मूर्ति देखकर दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें कहा, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मनु जी ने कहा, भगवान, आपके दर्शन की अभिलाषा थी, सो आपने पूर्ण की। अब एक और
वरदान देने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, वर मांगो। उन्होंने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आपसे कैसा दुराव छिपाव रखूं प्रभु, मैं आपके समान पुत्र की इच्छा रखता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, परंतु मेरे समान पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊं? ठीक है, मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। मैं आपके यहाँ अपने अंश सहित नर रूप में जन्म लूंगा। इस प्रकार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मनु जी ने एक और विनती की, हे प्रभु, मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए। मेरा आपके चरणों में इस प्रकार प्रेम हो, मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन आपके इस प्रकार अधीन हो जैसे नाग जो है अपने सिर पर मणि को धारण करता है, परंतु कुछ समय के लिए वह उसे बाजू पर रख देता है, किंतु जल बिनु मीना, मछली जो है वह इच्छा करने पर भी जल से कभी अलग नहीं रह सकती। मेरा जीवन भी इस प्रकार आपके अधीन हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, तथास्तु। भगवान यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान से आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्त करके मनु एवं शत्रुपा जी कुछ समय बाद इंद्रलोक सिधार गए एवं समय आने पर राजा दशरथ एवं कौशल्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये थी भगवान के जन्म की कथा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मनु जी ने खुद भगवान से यह प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन आपके इस प्रकार अधीन हो कि आपके वियोग में मेरा निधन हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। तब विश्वामित्र जी जब लेने आते हैं भगवान को, वो सहर्ष उन्हें भेजते हैं। तब उनका जो उदाहरण है वो मनि बिनु फनी जैसा होता है कि वे सहर्ष उनका वियोग स्वीकार करते हैं। किंतु जब कैकेयी जी के वनवास देने पर भगवान वन जाते हैं, तब जैसे मछली बिना जल के स्वेच्छा से भी नहीं रह सकती, इस प्रकार उनका वियोग हो जाता है, इसीलिए उनकी मृत्यु होती है। ये थे भगवान की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कई प्रकार की कथाओं का वर्णन कवि एवं संत अपनी अपनी मति अनुसार करते हैं। अगले भाग में एक नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित रहूंगी। नर्मदे हर।